देखो, वीडियो शुरू करने से पहले मैंने हर एक पार्ट को डिवाइड कर दिया है, तो अब तुम अपने हिसाब से स्पेसिफिक चीज़ तुम्हें कुछ देखनी है तो तुम उस पर स्किप कर सकते हो। पर अगर तुम्हें एक ओवरऑल रिव्यू देखना है तो तुम इस वीडियो में बने रहो। मैं तुम्हें एक क्लियर विजन दे दूंगा कि तुम्हें इस आईपैड जेन को अभी 2023 में या फिर 2024 में लेना चाहिए, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या नहीं। सबसे पहली चीज़ इसकी बिल्ड क्वालिटी। तो भाई बहुत सॉलिड बना हुआ है, ये पूरा एल्यूमिनियम का है, कभी स्टर्डी सा है ये। इस बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, तो पता होना चाहिए कि एप्पल प्रोडक्ट्स कितने ज़्यादा प्रीमियम होते हैं। हम तुम्हारा पहला यूज़ केस देखेंगे जो है एंटरटेनमेंट पर्पस, मतलब वही नेटफ्लिक्स एंड चिल, अमेजोन प्राइम। तो अगर तुम्हारा मेन सिर्फ और सिर्फ मेन पर्पस यही है कि तुमको मतलब वेब सीरीज़ देखनी है, मूवीज़ देखनी है, तो आई वुड से तुम इस आईपैड के साथ मत जाओ, क्योंकि इसकी स्क्रीन इतनी अच्छी नहीं है। इसका कॉम्पिटिटर है Xiaomi Pad 6। उसकी स्क्रीन काफ़ी अच्छी है, 2K डिस्प्ले एंड ऑल, और इसकी डिस्प्ले इतनी अच्छी नहीं है कि आप उससे कंपेयर कर पाओ। सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस का काम है तो इसको मत लेना। यू कैन गो फॉर Xiaomi Pad 6। अब हम बात करते हैं मेन चीज़ के बारे में, ठीक है। जो मेन चीज़ है, जो बहुत सारे लोग इसको लेके कंफ्यूज हैं कि क्या ये गेमिंग में अप टू मार्क है या नहीं। तो देखो, मुझे नहीं पता, मैं मोबाइल पे ज़्यादा गेम खेलता नहीं हूँ, ठीक है। मतलब मैं थोड़ा पीसी गेमर, कंसोल गेमर हूँ। पर हाँ, मैंने ट्राई किया है, तो मैं तुम्हें डायरेक्टली रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ कि कैसी क्वालिटी आती है। मैंने कमेंट भी किया था कि इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है मुझे गेम में, तो वो कैसी रहेगी, तो मैं वो भी तुम्हें दिखा दूंगा। अब ये हाई पे आपको मैक्स, ये आपको हाई पे मैक्स FPS दे सकता है, पर वेरी हाई पे दिस विल गो फॉर वेरी हाई FPS ओनली। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आई विल ऑलवेज ऑलवेज चूज़ मैक्स FPS ओवर ग्राफिक्स, क्योंकि खैर आपको आइडिया लग गया होगा कि ये कैसा है। नाउ विल गो टू PUBG BGMI। एक्सट्रीम HDR इसमें नहीं है, ठीक है। और इसमें अल्ट्रा है आपका फ्रेम रेट्स, और जो भी आपके प्रीसेट्स हैं यहाँ पे सब चलते हैं। आई विल गो फॉर रियलिस्टिक एंड ओके। ये अल्ट्रा HDR पे अल्ट्रा ग्राफिक्स हैं, ओके। देखो, मुझे खेलना बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। खैर तुम्हें एक आइडिया लग गया होगा इसके इन्वायरमेंट से कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो तुम जज कर लो कि तुम्हारे लेने लायक है या नहीं है। मैं इसमें पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने आज तक, मतलब मैं जनरली गेम इस पर खेलता नहीं हूँ, ठीक है। इसलिए और एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या हम इस पर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, तो यस, यू कैन यूज़ दिस आईपैड फॉर डिज़ाइनिंग। अगर तुम्हारा बजट बहुत 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 कम है तो तुम ये 25,000 के से ज़्यादा के आईपैड में, मतलब 30-25 हज़ार की रेंज में मिल जाएगा आराम से। कुछ लोगों को सस्ता ही मिला है, तो तुम उस इसमें आराम से ऐसे आराम से स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट क्या, मतलब अच्छे खासे लेवल पे जा सकते हो। बस एक एप्पल पेंसिल खरीद लेना, मतलब एप्पल पेंसिल नहीं, उसके ऑल्टरनेटिव एप्पल पेंसिल। तो अगर तुम देखो ये ले रहे हो तो ऑब्वियसली ज़्यादा तुम एप्पल पेंसिल नहीं लेने वाले हो, ठीक है। तुम्हारा बजट टाइट है, तो मैं कुछ एप्पल पेंसिल सजेस्ट कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वो चेकआउट कर लेना। बाकी अगर किसी चीज़ का पर्सनल रिव्यू चाहिए तो मैं आई ट्राई टू मेक वन, ठीक है। नाउ द फोर्थ थिंग इज़ कैमरा। और इस, मतलब आईपैड्स का या टैबलेट्स का कैमरा को चेक करता नहीं है बेसिकली जनरली, पर मैंने इसका कैमरा चेक किया, ठीक है। ये जो बैक वाला है वो बहुत बेसिक सा कैमरा है, इसमें कोई वो नहीं है। बट गेम चेंज होता है फ्रंट कैमरा में, और मैं बता ही सकता हूँ मैं कितना कितना ज़्यादा इम्प्रेस जाऊँ, ठीक है। और ये रहा तुम्हारे सामने सैम्पल, तुम देख सकते हो खुद ही कि ये कितना केपेबल है। डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए रेयर कैमरा ठीक है, पर अगर तुम्हें फ्रंट कैमरा में भाई रियली कूल शिट करनी है, यू कैन गो फॉर दिस। और बेस्टेस्ट पार्ट इज़ कि तुम इस पे वीडियोस बना सकते हो भाई, ठीक है। फ्रंट कैमरा में अल्ट्रा वाइड दे रखा है, बरो।
और अगर तुम्हारा बजट बहुत ही कम है, मतलब एकदम तुम पे कैमरा भी नहीं है, तुम्हें बस 25,000 रुपये जेब में पड़े हैं, या वो भी नहीं पड़े, तुम्हें EMI पे लेना है, तो यू कैन बाय दिस iPad और तुम अपनी यूट्यूब की जर्नी शुरू कर सकते हो, क्योंकि तुम वीडियोस भी इसमें एडिट कर लोगे। और दैट मेक्स मी कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है ओवरऑल चीज़ों में देखी जाए। तो देखो, वीडियो एडिटिंग के लिए मैं पर्सनली यूज़ कर रहा था दाविंची रिजॉल्व इसमें, और दाविंची रिजॉल्व में 2 कंस्ट्रेंट है। सबसे पहला कि वो 4K फुटेज एडिट नहीं कर पाएगा, 1080p फुटेज ही एडिट कर पाएगा वो, ठीक है, वो इतना बड़ा कंसर्न नहीं है। दूसरा कंसर्न ये है कि इसमें दाविंची रिजॉल्व बहुत ज़्यादा क्रैश होता है, ठीक है। ऑल्दो आपका जो जितना भी एडिटिंग है वो सब सेफ रहता है और तुरंत खुल भी जाता है, पर एक रिदम जब ब्रेक हो जाता है ना, तो एडिट करने का मन नहीं करता। ऑल्टरनेटिव बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इसमें, जैसे VN हो गया, और अगर पैसे देके लेने हैं तो लूमा फ्यूजन हो गया, तो बहुत सारे इसमें ऑलरेडी हैं और तुम फिगर आउट कर सकते हो। मैं अभी भी दाविंची रिजॉल्व यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उसकी आदत पड़ी हुई है। इनफैक्ट मैंने कई सारी वीडियोज़ इसमें 2-3 प्राइवेट कर दी हैं, इसी से एडिट करके अपलोड किए हैं, तो बहुत सही है। मतलब शूट इससे नहीं किया है, एडिट इससे किया है। मैं इसमें अप टू मार्क है। अगर हम इस प्राइस पॉइंट पे देखें तो रियली कूल शिट। पॉइंटर याद नहीं है, पर हाँ जो भी पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनना कि क्या ये iPad तुम्हारा लैपटॉप को रिप्लेस कर पाएगा। मेरा आंसर है नहीं, और मैं तुम्हें इसकी बहुत ज़्यादा सटीक चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, ये मैंने लिया था अपने लैपटॉप को रिप्लेस करने के लिए। आई यूज़ टू हैव अ गेमिंग लैपटॉप, पर उसमें उसकी मदरबोर्ड ख़राब हो गई थी और वो कहीं मिल नहीं रही थी, और मेरे पास पैसे भी कम थे क्योंकि मैं कहीं और इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरी एक मिस्टेक है, ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन। मेरे पास कोई एक्स्ट्रा कंप्यूटर नहीं है अब, तो जो भी मेरे कंप्यूटिंग की काम होती है, ब्राउजिंग की काम होती है, मैं इसी पे करता हूँ, और इस पे वो काम इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी से नहीं होते हैं। सबसे पहली चीज़, मुझे फ़ोटोशॉप यूज़ करना था इसमें, और मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी बहुत सारी कि आप इसमें फ़ोटोशॉप बहुत अच्छा है, पर पर्सनली मेरे लिए इसमें फ़ोटोशॉप इतना अच्छा नहीं है, और जो पेड वाला है, मतलब जो पेड वाला फ़ोटोशॉप इसमें है, वो मुझे इतना अप टू मार्क नहीं लगा। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे बहुत बचकाना सा लगा वो, तो मैं उसको यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरी चीज़, मेरे को वीडियो एडिटिंग करनी थी, खैर वो तो हो जा रही है, उस लेवल पे नहीं हो रही जो मैं लैपटॉप पे करता हूँ। तो तीसरी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी जो ब्राउज़र है, ठीक है, क्योंकि मेरे 2 बहुत मेजर काम है ब्राउज़र से। सबसे पहला, मुझे अपना विक्स स्टोर मैनेज करना है, और दूसरा फोटोपी यूज़ करना, जो फोटोशॉप का अल्टरनेटिव है। और ये iPad, मतलब ये है, फिर मेरे हिसाब से कोई भी iPad जो है, जो डेस्कटॉप ब्राउज़र बेस्ड सॉफ्टवेयर्स या एप्लीकेशंस होती हैं, या फिर जो वेबसाइट्स होती हैं, ये उनको हैंडल नहीं कर पाता है। ऑल्दो इसके अंदर जो लोग बोलते हैं कि ये डेस्कटॉप वाला सफारी, ऐसा नहीं है। जो नॉर्मल सफारी है उसको मॉडिफाई किया है, पर डेस्कटॉप वाला नहीं है ये। तो वेबसाइट आपकी खोल तो देगा वो, ठीक है, फोटोशॉप या फिर विक्स उस खोल तो देगा, पर वो यूजेबल नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा लैग करती है, बहुत ज़्यादा ग्लिचेस हैं। तो मेरे को तो यहाँ पे मेरा मन खट्टा हुआ कि भैया मैं इस पर अपना जो मेरा मेन काम है, वेबसाइट का काम, वो इस पर कर नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ उसके लिए मेरा डिसीजन यहाँ पे गलत है। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, तो इस प्राइस पॉइंट में जो लैपटॉप भी आ रहे हैं, वो i3 10th Gen 9th Gen आ रहे हैं, वो भी इतने केपेबल नहीं है कि ये जो काम करवा पा रहा है वो करवा पाएँ। तो अब देखो, फाइनल डिसीजन तुम्हारा है, तुम्हें लेना चाहिए या नहीं। तो जो प्रॉब्लम्स मेरी थी वो हो सकता है तुम्हारी भी हो, तो तुम इसके लिए लैपटॉप ये मत लेना, पहले रिसर्च कर लो। अगर तुम्हें कोई पर्सनली कोई चीज़ जाननी है कि भैया इसमें ये चल जाएगा, भाई इसमें वो चल जाएगा, तो प्लीज़ कमेंट कर दो, मैं वो चीज़ श्योरली चेक करके तुम्हें बता दूंगा। तुम्हारा डिसीजन जो है बहुत ज़्यादा क्लियर कर दूंगा कि तुमको ये iPad लेना चाहिए या नहीं, ये लॉन्ग टर्म राइड है या नहीं। मेरे हिसाब से मैं इसको 2025 तक यूज़ कर सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के, और अभी जब पैसे होंगे तो आई विल बाय लैपटॉप, तो जो मेरे ये वाले काम है वो उस पर हो जाएँ, और मैं इसको फॉर डिज़ाइनिंग यूज़ कर सकूँ। और मेरे हिसाब से दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर मी एज अ डिज़ाइनर और एज अ गेमर तो गेम तो नहीं खेलता मैं, बट हाँ ये काफ़ी सही डिवाइस है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, तो यू कैन गो फॉर इट। तो तुम्हें क्लासेस लेनी है, ठीक है, और सिर्फ क्लासेस लेनी है, कोडिंग वोडिंग नहीं करनी, इस पर प्रोफेशनल गेमिंग नहीं करनी, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड कोर एडिटिंग नहीं करनी, बहुत बेसिक सी चीज़ चाहिए तुमको जो तुम्हारा लाइक डेस्कटॉप टेबल स्पेस बचा ले। ये पोर्टेबल बहुत ज़्यादा है, कैरी करने में बहुत ईजी है, तो वो सब हो जाए तो यू कैन गो फॉर इट। लिए ये काफ़ी कन्वीनियंट है, अपने आईफोन से वीडियो शूट करके तुरंत इसमें एयर ड्रॉप करके एडिट कर देता हूँ, पता ही नहीं चलता। सो या दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप तुम्हारा दिमाग क्लियर हुआ कि तुमको ये लेना चाहिए या नहीं, क्या ये तुम्हारे लिए सही में एक यूजेबल चीज़ है या फिर सब शोशेबाजी है। आई होप यू एंजॉयड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन, बाय। Hostiles have captured the hard point. Grenade out! Target down! Hard point is ours. We lost the lead. It's too close. Fight harder. Target's in sight. Target down. Hunter killer drone on standby.
Get down, sniper! Hardpoint